अच्छा, लास्ट टाइम हमने सुपरपोजिशन की थी, अभी जो हम करेंगे वो इंटेंगलमेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है वो कोटेशन देख लेते हैं कि आज की कोटेशन क्या है। तो आज की कोटेशन है, फाइंड अ वे नॉट एन एक्सक्यूज़। कोई चीज़ करने के लिए इंसान को बहाने ढूंढने की जगह वो तरीका ढूंढना चाहिए जिससे वो चीज़ हो जाएगी। और हम एज अ नेशन में हर समय बहुत ही चीज़ है कि हम ये नहीं देखते कि कौन से वेज़ हैं जिनसे मतलब समहाउ वो चीज़ें हो सकती हैं। उसकी जगह हम वो बहाने सोच रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, लाइक मैंने कोई काम नहीं किया तो मैं कल क्या ऐसा एक्सक्यूज़ करूँ कि कल को जो है वो टीचर ये ना कहें कि वो लैम एक्सक्यूज़ है कुछ इस तरह से। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, ओह अच्छा ठीक है। अब हम ये आप ना एज्यूम करो कि एक दो एटम्स हैं, ठीक है, इस तरह के, और इनमें क्या है, समहाउ इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया। अब इंटरेक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मैं कह रही हूँ इंटरेक्ट किया, ठीक, समहाउ दे इंटरेक्टेड। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना बड़ा हाई लेवल का है फॉर दोज जैसे आई नो कि कुछ बच्चे 8 के हैं, तो उसके मुताबिक कि आपके लिहाज से बड़ा हाई लेवल का टॉपिक है, तो मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करूँगी एंड कुछ चीज़ों के मैं रीजंस नहीं बताऊँगी अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट। हम आगे आगे जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ कुछ कुछ जब बेसिस बनेंगे तो मैं आपको साथ साथ उनकी रीजंस बताती जाऊँगी, तो आपको सारी पीछे से भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना कि इसके पीछे क्या थीरी है या कुछ इस तरह से, और अपने आप को तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे लगता है कि इंसान कंफ्यूज होता नहीं, अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद कंफ्यूज करते हो। सम हाउ दे इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, किसी तरह से इनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन किसी तरह से भी हो सकती है। मैं एक इंट्रैक्शन की एग्जांपल देती हूँ, दो एटम्स थे, वो एक दूसरे को टच करके गुजर गए, ठीक है, समहाउ वो टच करके गुजर गए, एक दूसरे को टच किया, तो वो इस तरह, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया। तो इंट्रैक्शन की एक फॉर्म ये भी होती है उन्होंने समहाउ एक दूसरे को इंटरेक्ट किया, और आई एम सॉरी अबाउट दैट, इंटरेक्ट करने के बाद उनके अंदर एक, हम सोच रहे कि एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया, उनके अंदर एक कनेक्शन बन गया। ठीक है, ये तो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना, वैसे ये लाइन ड्रॉ नहीं होती, ठीक है। तो अब जो उनके दरमियान में वो इंट्रैक्शन के बाद कोई कनेक्शन बन गया, और वो कनेक्शन जो है वो एक सर्टन कुछ चीज़ों के थ्रू समझ आता है, और उस पूरे प्रोसेस को, मतलब ये जिस कनेक्शन बनता है इंट्रैक्शन की वजह से, इसको हम नाम देते हैं इंटेंगलमेंट। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इंटेंगलमेंट होता है, यानी हम कहते हैं अब पार्टिकल्स एक दूसरे इंटेंगल हो गए हैं। इंटेंगल का मतलब क्या है, लाइक यू मस्ट हैव हर्ड ऐसा, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है, अब क्या, एक पुली सिस्टम ले लेते हैं, एक पुली है, ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ वेट है, ठीक है, दोनों डब्बे हैं। इमेजिन कर लो कि ये वाला जो है ना भारी है ज़्यादा, ये हैवी है, और वो लाइट है। अब ये एक दूसरे के साथ इनका कोई कनेक्शन है, वो कनेक्शन ऑब्वियसली थ्रू द, ये जो ऊपर पुली के ऊपर से गुजर रही है, ये धागा सा इससे बना हुआ है। अब ये जब भी नीचे जाएगा उसने मस्ट ऊपर आना है, ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कोई जो है ना वो इसका रिस्पॉन्स दे रहा है। मस्ट हर दफ़ा जो है ये इस पर एक तरह की शर्त है कि वो जब भी नीचे जाएगा तो इसने ऊपर आना ही आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एट द सेम टाइम नीचे चल जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अगर तो आपको लगता है पॉसिबल है तो मुझे बताइएगा, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन था। अब क्या है कि इसको तो हम चलो नाम यहाँ पे देते हैं कि चलो इनका कोई कनेक्शन है, समझो ये एक दूसरे के साथ, हम अगर यही प्रोसेस जो है वो समहाउ बहुत छोटे लेवल पे हो रहा हो, क्वांटम लेवल पे हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये इंटेंगल हो गए हैं, यानी एक दूसरे के साथ इनका समहाउ कनेक्शन बना है। ठीक है, ये एक रफ सी वो थी, तो अब आगे से मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, वो क्या है, इमेजिन कर लेते हैं हमारे पास दो हैं, दो लड़कियां हैं, एक सारा है, दूसरी जो है वो दूसरी अलीना है। अब क्या हुआ कि सारा के पास एक बॉक्स है, ठीक है, सारा कराची में, एंड अलीना जो है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों के पास एक बॉक्स है, वो बॉक्स अभी तो ये खुला हुआ नज़र आ रहा है ना, समझ लो ये बॉक्स बंद है ऊपर से, ठीक है, ये ऊपर से बंद है, आपको नहीं पता बीच में क्या है, ठीक है, दोनों बंद है। लेकिन जब ये दोनों बॉक्स खोलेंगे
उन दोनों के अगर सारा का जो वो है आई शुड से सारा का बॉल अगर वो रेड निकलता है तो अलीना का भी बॉल रेड ही होगा, ठीक है। अगर सारा का बॉल जो है वो ब्लू निकलता है तो अलीना का भी बॉल ब्लू होगा। अब आपको ये कहानी समझ नहीं आ रही होगी, आप तो ये सोच रहे हो अगर 2 गिफ्ट बॉक्स थे और अगर एक में हमने रेड डाला है, दोनों में रेड डाल के भेजेंगे तो ज़ाहिर बात है दोनों का रेड निकलेगा। अगर हम एक में रेड एक में ब्लू डालेंगे तो ये तो मतलब ज़ाहिर बात है दोनों चेंज होने चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक पता है मुझे लेवल्स आपको समझा देना चाहिए, मैं समझाती हूँ आपको लेवल्स क्या होते हैं। ये एक मतलब हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो छोटे लेवल पे बात होती है ना उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपके बड़े लेवल की एग्जांपल लेके। हालांकि हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। सर मुझे लिखने दें कि हमारे पास एक होती है, ज़रा ये गौर से सुनिएगा, ठीक है। MACRO माइक्रो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा है माइक्रोस्कोपिक और दूसरी होती है MICRO, ठीक है, स्कोपिक। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये हर वो चीज़ है जो हम लोग ऐसे ही बज़ाहिर अपनी आंखों से देख सकते हैं, मतलब बड़ी चीज़ें लाइक बॉल है, घर है, चांद है, सूरज है, सब कुछ बड़े लेवल की चीज़ें हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जो हम थ्रू माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो एग्जांपल देती हूँ ना मोस्टली क्योंकि हम अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, ये एग्जांपल माइक्रोस्कोपिक होती है लेकिन इसके अंदर एक लफ्ज़ मैं अक्सर यूज़ करती होती हूँ, क्वांटम। अब क्वांटम क्या होता है, ठीक है, मतलब अभी तक जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं क्वांटम क्या होता है। क्वांटम होता है बहुत छोटे लेवल की चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल की चीज़ें। इसके अंदर एटम के साइज़ की चीज़ें आती हैं, ठीक है। एटम के साइज़ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्वांटम लेवल पे हैं। एटम के साइज़ की जितनी चीज़ें हैं वो क्वांटम लेवल पे हैं, एटम के साइज़ की, मॉलिक्यूल्स के साइज़ की। वो जो एटॉमिक पूरी आपका एटॉमिक वर्ल्ड है ना उसको ये कह लो एटॉमिक वर्ल्ड। वो जो सारी चीज़ें हैं वो उसको हम क्वांटम कहते हैं। अच्छा मज़े की मैं बात बताती हूँ, हमारी वर्ल्ड में और उनकी वर्ल्ड में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अब जिस तरह से अगर मैं कहूँ ना हमारी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, हाँ, अब फ़र्क है कि हम लोग अभी ये जो सारी फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं क्वांटम लेवल की, और जो आपको जनरली पढ़ाई जाती है न्यूटन के थर्ड लॉज और ये सारी मतलब जो नॉर्मल फिज़िक्स के लॉज होते हैं वो सारे माइक्रोस्कोपिक में पढ़ाए जाते हैं। और जो क्वांटम में होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स के जो दोनों में सेम हैं, लेकिन बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जो एक दूसरे के चेंज हैं। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो क्वांटम लेवल पे हैं लेकिन आपको आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। जैसे आप ये जो सुपर पोजिशन का प्रोसेस था, एक सुपर पोजिशन मैंने लास्ट टाइम जब लेक्चर डिले किया था तो उसके अंदर जो है ये वाला माइक्रोस्कोपिक के बारे में मैंने बताया था कि उसमें क्लासिकल सुपरपोजिशन होती है, लेकिन क्वांटम पे क्या होती है, क्वांटम सुपरपोजिशन, याद होगी। और वो दोनों एक दूसरे से कितनी डिफरेंट थी, ठीक है। तब मैं एक ही चूज़ कर रहे थे लेकिन उनमें डिफरेंस था। अब इंटेंगलमेंट जो है वो हम लोग, मुझे तो ज़्यादा तौर पे लगता है हम समहाउ, क्या अब तो कोई 1-2 केस निकल आ रहे हो, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इंटेंगलमेंट आप माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इंटेंगलमेंट एक प्योर सब क्या कहते हैं टॉपिक क्वांटम का है, क्वांटम में ही इंटेंगलमेंट होती है। इसलिए क्योंकि अब मसला ये हम समझाने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो ये होता है कि आप जो चीज़ें खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको रिलेट करते हैं उन चीज़ों के साथ जो कि आप नहीं देख सकते। लाइक आप एटम्स को नहीं देख सकते, आपको नहीं पता वो कैसे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम रिलेशन बनाते हैं। तो अब मैं ये बता रही हूँ कि अब ये समझो कि हमारे ऊपर एक शर्त ये है कि मैंने जो एग्जांपल दी थी वो सारा वाली और अनीना वाली, अब ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर खुद बॉल्स डाल रहे हैं कुछ तरह से। याद होगा क्यूपिड्स के बारे में बात की थी, मैंने क्या कहा था, क्यूपिड्स को नॉर्मली ऐसे रेड और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम कहते हैं ये एक 0-1 है तो क्यूपिड दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इस तरह की चीज़ें। तो अब क्या हुआ कि अब जो है सपोज कर लो, इमेजिन करो, ठीक है, एक बॉल है वो हर वक्त अपना कलर बदलती रहती है, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, ठीक है। वो जब तक डब्बे में पड़ी है वो अपना कलर बदलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप डब्बा खोलोगे ना वो सिर्फ एक कलर में आ जाएगी, वो रेड में आ जाएगी या सिर्फ ब्लू में आ जाएगी, और आपको नहीं पता वो कौन से कलर में आएगी। ये जो मैं बातें बोल रही हूँ बट ध्यान से सुनो, आपको नहीं पता वो कौन से कलर में आएगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये दोनों ऐसी ही बॉल्स हैं, ये मैजिक बॉल्स हैं, ठीक है, कॉल द मैजिक बॉल्स। ये मैजिक बॉल्स जो हैं
उनके अंदर क्या चीज़ है कि जब तक बॉक्स बंद है ये अपना कलर चेंज करती रहेंगी और जब खुलेंगी तो एक परमानेंट कलर में आ जाती हैं। अब क्या होता है कि समहाउ हम सोच लेते हैं कि हमने किसी प्रोसेस के थ्रू इन्हें इंटेंगल कर दिया, ठीक है। अब एक दफ़ा जब इंटेंगल हो गई तो उसके ऊपर कंडीशन क्या लगती है इंटेंगल पार्टिकल्स पे, इंटेंगल ऑब्जेक्ट्स पे, मतलब ऑब्जेक्ट्स वैसे नहीं कहते हैं मोस्टली, कि वो दोनों जो होंगी जो इसके साथ होगा वहीं इसके साथ होगा। मतलब मैं अगर थोड़ा सा ऐसे एक फ़नी एग्जांपल लेने, मतलब फ़नी एग्जांपल इसलिए क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है। सपोज करो कि इसके ऊपर ना 3 अगर हम डॉट्स डालेंगे तो इस पर ऑटोमेटिकली 3 डॉट्स आ जाएंगे। ये इंटेंगलमेंट का वो है कि जो हम इसके साथ कर रहे होते हैं वहीं हमारे इसके साथ भी होगा। अब क्या हुआ कि हमने सारा और अलीना को जो है वो ये दोनों बॉल्स भेज दी। बॉक्स बंद थे, ये कलर्स कंटिन्यूसली चेंज कर थे, लेकिन मज़े की बात क्या थी, ये दोनों जो थे वो इंटेंगल थे, ठीक है। अब सारा ने समझो सुबह 8 बजे ये खोल लिया बॉक्स, ठीक है, लेकिन अलीना ने ये बॉक्स जाके रात के 11 बजे खोला है। अब कितना कंटिन्यूसली बीट में वेरिएशन होती रही होंगी, रेड ब्लू, लेकिन जब सारा ने खोला तो ये पार्टिकल बीच में, ये जो था बॉल का कलर वो रेड था, लेकिन जब लीना भी खोलेगी तब भी इस पार्टिकल का कलर रेड ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्वांटम लेवल की ये एक समझो ये रूल टाइप का, ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लू निकल आए, ठीक है। अगर इसका कलर रेड है ना, इसके खोलने पे रेड कलर आया है, अच्छा यहाँ पे वैसे मुझे टाइम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, लेकिन चलो दोनों जो है ये कराची में खुल रहा है, ठीक है, और ये इस्लामाबाद में खुल रहा है। दोनों जो है एक के टाइम पे खोलते हैं 8 बजे, तब रेड निकले, हो सकता है रेड निकले, फिर उसके बाद जो है क्योंकि फिर बंद कर देते हैं और दोनों डिसाइड करती हैं कि अब हम 11 बजे खोलेंगे, दोनों 11 बजे खोलेंगे, ठीक है। तो जब दोनों 11 बजे खुलेंगे ना, तब अगर इसका ब्लू है तो इसका भी ब्लू निकलेगा। अब अच्छा एक बात जो मैंने बात की कि टाइम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, वो मैंने इसलिए कही क्योंकि अब देखो बीच में जब तक बॉक्स बंद है ना वो चेंज होता रहता है, ठीक है। जब ये दोनों बॉक्स बंद हो जाएंगे तो दोनों ही चेंज होते रहेंगे, ठीक है। मतलब ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा वैसे बॉक्स वॉक्स कुछ होता नहीं है। तो अगर तो दोनों ही 11 बजे देखें 12 बजे किस पे टाइम पे इकट्ठे देखेंगे तो वो एक ही शो करेगा, लेकिन अगर एक बॉक्स बंद है दूसरे को खोल के देखा जा रहा है कि वो रेड है ब्लू है, तो अब हमने क्योंकि हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि उसको बंद होगा ना, अगर ये बंद है और ये रेड है, ये बॉक्स हमने चलो 10 बजे देखा और ये रेड निकला, लेकिन हम इस बॉक्स को नहीं देखा, लेकिन हम पहले ही बता सकते हैं कि हम जब उसको खोलेंगे उसके अंदर रेड ही कलर होगा, ठीक है। ये रूल है कि दोनों एक ही जैसे होंगे, इसको हम कहते हैं इंटेंगलमेंट। और आगे हम जाके देखेंगे कि इंटेंगलमेंट का प्रोसेस यानी एक चीज़ से बाकी चीज़ कैसे जो है वो डिटरमाइन हो जाती है, यानी एक हम जब करते हैं तो दूसरा हमें कैसे पता चल जाता है कि दूसरा भी ऐसा ही होगा, और ये कहाँ यूज़ होता है, ये तो अगला इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे इसकी छोटी सी एप्लीकेशन, उसको भी मैं बड़ी ईजीएस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पुट डाउन इन द कमेंट्स। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।